क्या होगा अगर शक्तिमान और किंग ऑफ कर्स सुकुना के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। गंबरे गंबरे You dare to actually touch my soul? I warned you. There'd be no second time. Don't forget your place, foolish puppet. तो र्योमेन साकुरा जुजुत्सु काइसेन के मोस्ट पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स में से एक है, जो कि सभी के लिए डीमन लॉर्ड की तरह है, जिसे सभी किंग ऑफ कर्सेस के नाम से जानते हैं। सुकुना 2 फेसेस और 4 आर्म्स वाला एक इमेजिनरी मॉन्स्टर है, जो कि गोल्डन एज से ही जुजुत्सु वर्ल्ड की हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट पावरफुल मॉर्टल था, और किंग ऑफ कर्सेस बनने से पहले भी उसकी पावर्स बियॉन्ड इमेजिनेशन और बाउंडलेस थी, जिसे सभी नेचुरल डिजास्टर से कंपेयर करते थे, और गोल्डन एज में ही उसे किंग का टाइटल दे दिया गया था। जुजुत्सु वर्ल्ड में सुकुना की सिर्फ स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट है, जिसमें उसकी सिर्फ 5% एनर्जी स्टोर है, और उसकी ट्रू पावर्स ऐसी 20 फिंगर्स में डिवाइडेड है, और साकुरा के बनने के बाद भी ये फिंगर्स पूरी तरह से इंडिस्ट्रक्टिबल है, जिन्हें इवन बॉन्ड विद गॉड गिफ्टेड 6 साइज और लिमिटलेस वाला सातोरु गोजो तक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और जिसके सिर्फ फिंगर्स इतनी ड्यूरेबल है, वो खुद कितना ड्यूरेबल होगा ये तो अंदाजा ही लगा। साकुरा सुपर हीरो है या विलेन किसी को नहीं पता, जहाँ पे उसे कर्सेस के साथ भी ज्यादा लगाव नहीं है, वो उन्हें भी मार देता है, और उसकी सॉर्सरर के साथ भी नहीं बनती, और जो उसके मन में आता है वो वही करता है, और उसकी ये चीज उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग, सबसे स्पेशल और सबका फेवरेट बनाती है। बात करें स्पीड की, तो हमने साकुरा की किसामे के साथ फाइट में देखा था कि साकुरा लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था। साकुरा की मेन स्पेशल और सबसे पावरफुल एबिलिटी है उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर रियलिटी डिसमेंटल, और जहाँ पे उसके डोमेन को सेपरेट स्पेस नहीं बनाती बल्कि रियलिटी को रिप्लेस और चेंज कर देती है, और तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि 200 मीटर रेडियस वाली डोमेन के अंदर की सारी रियलिटी साकुरा के कंट्रोल में होती है, जहाँ पर वो अपने रियलिटी डिसमेंटल लीव से अपने एनिमीज को हजारों पार्ट्स में कट कर सकता है, और सबसे इंटरेस्टिंग और मजे की बात ये है कि ये अटैक्स पूरी तरह से इनविजिबल होते हैं, जो कि किसी को नहीं दिखते, और ये कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता, जिसके थियोरेटिकली सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन बनती है कि खुद रियलिटी ही उनको कट करती है, क्योंकि डोमेन के अंदर की सारी रियलिटी साकुरा के कंट्रोल में होती है, और क्योंकि ये पूरी तरह से इनविजिबल होती है, इसलिए अगर ओपोनेंट इनफ ड्यूरेबल नहीं है तो उसका इससे डॉज करना, इससे डिफेंड करना है, इससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और दूसरी टेक्निक तो और भी ज्यादा खतरनाक है, जहाँ पे वो केव में अपने इन अटैक्स के साथ अपनी कर्स एनर्जी को भी फ्यूज कर देता है, जिससे ये अटैक्स और भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाते हैं, और इससे साकुरा रियलिटी के साथ साथ सातोरु गोजो के इनफाइनाइट वॉइड और लिमिटलेस तक को कट कर चुका है। जबकि बात करें शक्तिमान की, तो शक्तिमान की ओरिजिन स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर मानवता की शुरुआत से ही इंसान काफी ज्यादा खुश और सुखी थे, और धीरे धीरे सदियां बीती और 3 युग बीते, जिसके बाद आया कलयुग, और वही इंसान जो शांति और प्यार से रह रहे थे उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी, जिससे इंसानियत कमजोर होती रही अगले 6000 सालों तक, और इसको रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उसे कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करना सिखाया, जिससे उसे लिमिटलेस और बॉटमलेस सुपरनैचुरल और मैजिकल पावर्स मिली, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, और इन पावर्स पर फुल कंट्रोल पाने के लिए उसने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया, जिससे उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, और उसे मिला 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल, और इससे अब वो अर्थ पर मौजूद स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुका था, जिसके बाद वो धरती पर धर्म की स्थापना करने की प्रतिज्ञा लेता है, और उसके अच्छे कामों को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, वो उसे शक्तिमान का नाम देती है, और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का ही पुनर्जन्म है, जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे, और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है, जिसका नाम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री है। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन, ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट, फायर, एयर, अर्थ, वाटर और स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और ये एबिलिटी उसे ऑलमोस्ट इमॉर्टल और अनडिफीटेबल बना देती है, क्योंकि अगर संभव कोई उसे हराकर अपने किसी सुपर पावरफुल अटैक से उसकी पूरी बॉडी तक कोई डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट उसे दोबारा से रिवाइव कर लेंगे, और जब तक यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में से एक एलिमेंट भी अवेलेबल है, शक्तिमान कभी नहीं मर सकता, और अगर कोई उसका ओपोनेंट उसे मारना या
बनाना चाहता है तो उससे पहले खुद को, उसके बाद यूनिवर्स से 5 लाइफ हेलमेट्स फायर, एयर, अर्थ, वाटर और स्पेस को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसका मतलब होगा पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय करना। और अगर इतना सब कुछ करने के बाद एक लाइफ हेलमेट भी बच गया तो वो शक्तिमान को दोबारा से रिवाइव कर लेगा और शक्तिमान अपनी पावर से दोबारा से पूरे के पूरे यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकता है। और ये सब काम ही था कि शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और डायमेंशंस के बीच में भी ट्रैवल कर सकता है। शक्तिमान सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट छोड़ सकता है और थॉर की तरह सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे कब, कहां और क्या चल रहा होता है उसे सब कुछ पता होता है। और मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो जो कि खुद को गोट और सबसे पावरफुल सुपर हीरो समझते हैं, शक्तिमान उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और उसकी ये सब एबिलिटीज उसे ओमनीसेंट और ओमनीपोटेंट भी बना देती हैं, जो कि यूनिवर्सेस को सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय और पूरे के पूरे यूनिवर्सेस को दोबारा से क्रिएट भी कर सकता है। और बात करें थर्ड कंपैरिजन की तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, पर शक्तिमान एक अलग ही लेवल पर है। सुकुना का सबसे स्ट्रॉन्ग और मोस्ट पावरफुल अटैक है उसका रियलिटी डिस्पेंडर और क्लीव, जिससे वो रियलिटी के थ्रू कट करके किसी को भी मार सकता है। और इसका शक्तिमान पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि 5 लाइफ हेलमेट शक्तिमान की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उसे दोबारा से पूरी तरह से रिजेनरेट कर सकते हैं, जबकि शक्तिमान अपनी फिलहाल की पावर्स के साथ सुकुना को इजीली मार सकता है। शायद नहीं, तो मैं लगता है मैं सही हूं या गलत, तो नेक्स्ट वीक की स्टोरी मिलानी चाहिए कमेंट करके जरूर।